अब बात करते हैं हम बॉक्स ऑफिस की। और बॉक्स ऑफिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और फिल्म मेकर रामचंद्रन श्रीनिवासन। रामचंद्रन श्रीनिवासन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो यही बताइए कि हम ये देख रहे हैं कि मोमेंटम बॉक्स ऑफिस में बना हुआ था और वो मोमेंटम टूटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से फिल्में चल नहीं रही हैं। क्या ये वर्ल्ड कप का असर है या कुछ और फैक्टर आप देखते हैं? जब फ़िल्में नहीं चलती हैं, तो हम बहुत सारे रीज़न्स ढूँढते हैं कि क्यों नहीं चली। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको एक बात बताते हैं कि कंटेंट जो है, वो अगर सही है, तो कोई भी फ़िल्म एक हद तक चल सकती है। अगर कंटेंट बाय वर्ड ऑफ माउथ लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी फ़िल्म चल जाएगी। हाँ, लेकिन स्टार बेस्ड फ़िल्म में जहाँ आप ओपनिंग की बात करते हैं, फ़िल्म की ओपनिंग जो है, वो बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। वो कहते हैं कि एक जो फ़िल्म है वो पैराशूट की तरह होता है। अगर वो अच्छी तरह से खुलता नहीं है, तो आप मर सकते हो। बस ऐसा ही कुछ आप समझ लीजिए कि बड़ी फ़िल्मों की ओपनिंग को बड़ी फ़िल्मों को बड़ी ओपनिंग चाहिए, जो आज नहीं मिल रहे हैं। और ये कारण आपको मल्टीपल रीज़न्स हैं। अगर आप एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढने लगे, अगर आप हर चीज़ के लिए अगर आप बोले कि यार ये क्यों नहीं चली, तो बहुत सारे रीज़न से नहीं चली। लेकिन प्राइमरी रीज़न कंटेंट होता है। चलिए, हम ऑलमोस्ट 10 महीने पूरे करने जा रहे हैं रामचंद्रन साहब। और इन 10 महीनों में अगर सबसे फायदेमंद फिल्में रहे और ट्रेंड्स अगर बॉक्स ऑफिस के पकड़ें तो आप क्या देखते हैं? चलिए मैं आपको अभी 10 महीने हो रहे हैं, 10 फ़िल्में अभी तक चली हैं। ओह माय गॉड 2, ड्रीम गर्ल 2, गदर 2, फुकरे 3 4 फ्रैंचाइज़ फ़िल्म्स हैं। ज़रा हट के ज़रा बच के, द केरला स्टोरी, पठान, जवान, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तू झूठी मैं मकान। 10 महीने में 10 फ़िल्में चली। इसमें अगर आप पहले 4 देख लीजिए ओह माय गॉड 2, ड्रीम गर्ल 2, गदर 2 और फुकरे 3 ये चारों फ्रैंचाइज़ फ़िल्म्स हैं। फ्रैंचाइज़ फ़िल्म्स का एक अलग ही फीलिंग है। वो इसीलिए चल जाती हैं क्योंकि पहली फ़िल्म अच्छी थी। गदर 2 ये चारों में से बहुत ही बड़ी फ़िल्म थी क्योंकि गदर को फ़ॉलो कर रही थी। जो गदर बहुत बड़ी फ़िल्म थी इनफैक्ट जब गदर रिलीज़ हुई थी इट हैड द मैक्सिमम फुटफॉल्स। सबसे ज़्यादा इंडिया में लोगों ने उसी फ़िल्म को देखी थी, तो उसका एक इम्पैक्ट वो था इसलिए इस फ़िल्म को काफ़ी फ़ायदा हो गया। लेकिन इस साल की सबसे अगर परसेंटेज वाइज़ अगर आप देखें, तो 2 फ़िल्मों ने किया। एक तो केरला स्टोरी जिसका हार्डली कोई बजट था, उसने करोड़ों का बिज़नेस किया। तो मतलब एटलीस्ट 10-15 टाइम्स बजट उसने कमाए। फिर एक सरप्राइज़ हिट के तौर पर आई ज़रा हटके ज़रा बचके। 10 से 18 करोड़ के बीच की लागत की फ़िल्म है, अगर आप उसको प्रमोशंस को गिन लें, तो करीबन 90 करोड़ का बिज़नेस किया है उसने। तो ये फ़िल्म करीबन 5 से ज़्यादा 5 गुना से ज़्यादा मुनाफ़ा लेकर आई फ़िल्म। फ़िल्म का प्रमोशन कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने खर्चा ही नहीं किया ज़्यादा, लेकिन गाने बहुत अच्छे हो गए थे ज़रा हटके ज़रा बचके के। तो ये एक अलग अलग ही रीज़न है कि गाने हिट होने की वजह से ये फ़िल्म हिट हुई। जो बहुत साल के बाद ऐसा देखने को मिला है। पहले ज़माने में बहुत होता था कि गाने हिट होते तो फ़िल्म को देखने लोग ज़्यादा जाते थे। आज पहली बार बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई गाना हिट हुआ हो, इसीलिए लोगों ने फ़िल्में देखने की ठान ली। तो केरला स्टोरी ऑब्वियसली आप जानते हैं जो माहौल है, जो सेंटिमेंट्स है हमारे देश में इस वक़्त, वो उस सेंटिमेंट्स को कैटर करने वाली फ़िल्म थी। ज़ाहिर है और भी ऐसी फ़िल्में रिलीज़ हुई इसी मुद्दे इसी तरह के थॉट प्रोसेस को लेकर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि इस फ़िल्म का जो मुद्दा था वो काफ़ी लोगों को ज़हन में पहले से ही था। वो इस बारे में बात कर रहे थे और शायद यही वजह है कि द केरला स्टोरी इतनी कामयाब फ़िल्म बनी इस साल, द कश्मीर फाइल्स के बाद। बिल्कुल रामा जी। और एक आखिरी सवाल, इन सब सारी चीज़ों में बार बार चर्चा हो रही है शाहरुख खान के स्टारडम की, क्योंकि पठान, जवान और अब डंकी भी सामने आने वाली है। इतने सालों में आखिर स्टारडम को सस्टेन करने के क्या जो ये पैटर्न है, ये जो तरीका है, वो क्या है दरअसल शाहरुख खान का? जी देखिए, शाहरुख खान अगर आप नोटिस करें वो किस तरह की फ़िल्में करते हैं। स्टार्टिंग में उनके करियर के
का जो बेस्ट पीरियड था, उन्होंने इस तरह के कैरेक्टर्स किए जो बेस्ट हस्बैंड हो, बेस्ट लवर हो, बेस्ट सन इन लॉ हो, इस तरह के कैरेक्टर्स निभाए। हमेशा वो ऐसी लड़की उसकी हीरोइन होती थी जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हो, और वो अपने आप को प्रूव करता था कि वो उस लड़के से बेटर है। चाहे वो डीडीएलजे हो, चाहे वो चाहत हो, चाहे वो दिल तो पागल है हो, चाहे वो चेन्नई एक्सप्रेस हो। आप गिन लीजिए हर सक्सेसफुल शाहरुख खान फ़िल्म में वीर ज़ारा मिलाकर वो सेकंड आदमी था उस लड़की के लाइफ में। और ये सारी फ़िल्में चली क्योंकि उसने प्रूव किया कि मैं सही लड़का हूँ, तुम सही लड़के नहीं हो, या तुमने जो चूज़ किया है वो सही लड़का नहीं है। फिर आया वो दौर जहाँ शाहरुख खान एक्सपेरिमेंट करने लगा। अब शाहरुख खान इतना छोटा शाहरुख खान ज़ीरो में हमको लगा नहीं कि यार पैसा वसूल हो रहा है। शाहरुख खान का तो पूरा पैसे का टिकट दिया, पूरा पैसा दिया टिकट का, और इतना सा शाहरुख खान मिला, बौना शाहरुख खान मिला। वो शायद लोगों को वो एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आया। फिर आया पठान, फिर उसके बाद आई जवान, और अब डंके की चोट पर डंकी में आ रहे हैं, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शाहरुख खान जो है, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर है। चाहे वो आमिर खान की भी बात करें, आमिर भी बहुत इंटेलिजेंट एक्टर है। शाहरुख खान खुद मीडिया स्टूडेंट रहे हैं। वो जानते हैं कि परसेप्शन क्या है, लोग के ज़हन में किस तरह का परसेप्शन देना है, और वो उसी पे खेल खेल जाते हैं। और इस साल उन्होंने जो 2018 के बाद उन्होंने इतना लंबा जो अंतराल था, उन्होंने उसपे काम नहीं किया, और एक साथ 3-3 फ़िल्में लेकर आए एक ही साल में, ये साबित करने के लिए कि शाहरुख ज़िंदा है ना? अगर आप देखिए तो टाइगर को भी अभी जो आने वाली टाइगर है, या डुंकी आने वाली है, ये 2 बड़ी फ़िल्में हैं इस साल की। सलमान खान भी बीच में ऐसा अक्सर होता है कि यार उनकी कुछ फ़िल्में नहीं चलती हैं। शाहरुख खान की भी ये पहली बार थी जब शाहरुख खान की इतनी सारी फ़िल्में नहीं चली थी, और उनका पीरियड बहुत लो था। लेकिन वही कहते हैं ना कि हाथी मरा तो भी सवा लाख का, तो वो ही विल ऑलवेज़ कम बैक, एंड ही इज़ ऑलवेज़ बीन स्टार। मतलब शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर, अजय देवगन, ये 5 लोग जो हैं, ये स्तंभ हैं, ये इंडस्ट्री के ये 5 बड़े स्टार्स हैं जो पहले से ही रहे हैं, आज भी रहे हैं। इनके बारे में एक एनिग्मा होता था। लोगों को एक उनके बारे में जानकारी चाहिए थी एक समय पे। अब क्या हो गया है, अब सोशल मीडिया और वगैरह इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, कि सब लोग इंक्लूडिंग शाहरुख और लोग इतने सारे दिख रहे हैं अभी। और जब ये लोग इतना दिखते हैं, तो उतना बिकते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लो आप टेलीविज़न में दिख रहे हो, आप ओटीटी पे दिख रहे हो, तो इतना पैसा देके मैं आपको थिएटर में क्यों दूँ? ये थॉट प्रोसेस है, लेकिन हाँ, शाहरुख खान बड़ा स्टार है, ऑलवेज़ कम बैक करता रहेगा। बिल्कुल रामा सर, बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे इस खास विश्लेषण और चर्चा के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं स्वदेश टॉकीज के साथ।